नमस्ते बच्चों कक्षा 7 में आशा पुस्तक से आज हम पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ का नाम है कबीर दोहावली। बच्चों, इस पाठ में जो कबीर दास जी हैं उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को अच्छे काम करने, प्रभु भक्ति में लीन रहने और सबसे सद्व्यवहार करने, दिखावा ना करने का संदेश दिया है। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। लेखक परिचय। कबीर दास का नाम हिंदी साहित्य में आदर से लिया जाता है। उन्होंने अपने उपदेशों से भारतीय समाज का बड़ा उपकार किया है। इनके जो दोहे हैं पढ़ने के बाद में मानव का हृदय परिवर्तित हो जाता है और जो गलत काम करते हैं वह भी सही काम करने लग जाते हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पहला दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य दुख के समय में सुमिरन मतलब याद करना, जो मनुष्य दुख के समय में ही ईश्वर को याद करता है और सुख के समय में ईश्वर को याद नहीं रखता, तो ऐसे जो मनुष्य होते हैं जो सिर्फ सुख में तो भूल जाए और दुख में ही याद रखे, ऐसे मनुष्यों का ईश्वर भी साथ नहीं देता है और वह हमेशा दुखी ही रहते हैं। तो मनुष्य को कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा ईश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पाँव तले होए। कबहू उड़ आँखों पड़े, पीर घनेरी होए। जो तिनका होता है घास का, कबहू का अर्थ है कभी, निंदिए मतलब अपमान करना, पीर मतलब पीड़ा। इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं जो तिनका होता है घास का, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, उसको छोटा समझ के अपमान नहीं करना चाहिए। वो हमारे पैर के नीचे आ गया तिनका, तो उसको छोटा समझ के अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो तिनका हवा के साथ उड़कर हमारी आँख में चला जाता है तो वो छोटा सा होने पर भी इतना गहरा घाव कर देता है जिससे हमें बहुत पीड़ा होती है। मतलब इस दुनिया में किसी भी मनुष्य का, चाहे वो छोटा हो गरीब हो, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमें उसका फल अवश्य मिलता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। यहाँ पे कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसको बाहरी दिखावा, आडंबर नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य है उसको माला फेरते फेरते पूरा युग बीत गया, मतलब जितनी भी उसकी उम्र है वो बीत जाएगी, फिर भी उसके जो मन का जो फेर है, मन की जो चिंता है वो दूर नहीं होगी। कब तक दूर नहीं होगी? जब वो कर का मन का नहीं डाल देगा, मतलब कि जो बाहरी दिखावा आडंबर है उसको छोड़ नहीं देगा, तब तक उसका जो मन है वो शांत नहीं होगा। इसीलिए मनुष्य को अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, फालतू की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए और मनुष्य ईश्वर को मन से मानना चाहिए। बाहरी दिखावा करने से कुछ नहीं होता और जब वो अच्छे काम करेगा, ईश्वर को मन से मानेगा, तो उसके काम होते जाएंगे और उसके मन में कोई भी चिंता नहीं रहेगी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसमें कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं और मैं असमंजस में हूँ, मतलब कि विविधा में हूँ कि किसके पैर लगूं। काके मतलब किसके पैर पहले छूऊं, क्योंकि गुरु भी बड़े हैं और ईश्वर भी बड़े हैं। परंतु हे गुरु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप ही ने मुझे गोविंद मतलब ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया है। आगे है, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए।
मैं भी भूखा न रहूं, साधु ना भूखा जाए। इसमें जो कबीरदास जी है वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि साईं इतना दीजिए, साईं मतलब ईश्वर, हे ईश्वर मुझे इतना ही दीजिए जा में कुटुंब समाए। कुटुंब मतलब परिवार, समाए मतलब आ सके। तो हे ईश्वर आप मुझे इतना ही दीजिए जिससे कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं और मैं खुद भी अपना पेट भर सकूं, खुद भी भूखा ना रहूं, और यदि मेरे घर पे कोई सज्जन पुरुष या मेहमान आ जाए तो वह भी भूखा ना जाए। तो मुझे इतना ही आप दीजिए। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिरे पछताए गो प्राण जाहि जब छूट। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं ईश्वर को, हे ईश्वर तुमने इस धरती पर जन्म लिया है और जो राम नाम है उसको तुम्हें अवश्य जपना चाहिए, क्योंकि ये इसमें कोई भी खर्च नहीं होता है। और यदि अंत समय आएगा और जब तक तुमने ये राम नाम को नहीं जपा तो अंत समय में तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। आगे है, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का बड़ा रहन दो म्यान। म्यान होती है जिसमें तलवार रखी जाती है। साधु का अर्थ है सज्जन पुरुष। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो सज्जन पुरुष होते हैं हमें उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान। हमें उन सज्जन पुरुषों से, अच्छे जो लोग होते हैं उनसे ज्ञान लेना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए जिससे हमारा भी अच्छा हो। जिस प्रकार मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। जो तलवार होती है और उसकी म्यान होती है, म्यान कितनी सुंदर होती है, कितनी महंगी होती है, परंतु आखिर में काम तलवार ही आती है, इसीलिए हमें तलवार का ही मोल करना चाहिए। उसी प्रकार जो सज्जन पुरुष होते हैं हमें उनकी जाति ना पूछकर हमें उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे के दोहे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।